कैसे हैं छात्र। आज का हमारा पाठ है हंसो या रो, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो पाठ है। हंसो या रो पाठ का जो लेखक है विनायक राव विद्यालंकार। ये हैदराबाद में निवास करने वाले हैं और प्राचार्य का रूप में इन्होंने काम किए थे। फिर इस पाठ के बारे में देखें तो यह एक यथार्थ घटना के अनुसार लिखा हुआ पाठ है। एक व्यंग्यात्मक कथन समझो आप। पाठ का नाम हंसू या रोऊं। हंसू या रोऊं, कब हंसते हैं? मनोल्लास होने पर, कुछ व्यंग्यात्मक चित्रों को, कथनों को, बातों को सुनने पर हंसते हैं। रोना कब आता है? दुखित मन में होने पर, मन को कुछ बाधा होने पर रोते हैं। उसी तरह का हंसू या रोऊं, मैं इस कथन को देखकर हंसू या रोऊं, मैं क्या करूं? ऐसा मेरा जो हाल बिगड़ जा रहा है इस समाज को देखकर, समाज में रहने वाले मनुष्यों की जो चेष्टाओं को देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसू या रोऊं। इस तरह का लोग अपने स्वार्थ में पड़कर जो व्यवहार करते हैं, सुख दुख को और मनुष्यों की जो हालत को नहीं देखते, मृत्युपरांत भी इन्होंने अपने ही स्वार्थ में पड़कर जो अपने स्वार्थ के लिए ही व्यवहार करते हैं, जीते हैं। इसलिए विनायक राव विद्यालंकार जी कहते हैं कि इस समाज में रहने वाले मनुष्यों को जो कामों को देखकर, व्यवहार को देखकर मैं हंसू या रोऊं। एक इस कथन क्या है कि राय छोटेलाल शहर में नामी मुंसिफ थे, जज। फिर वो समाज सेवा भी करते थे, नेक इंसान है, गरीबों की सहायता करते हैं, अनेक प्रकार के समाज सेवाओं के कार्यक्रम करते हैं। शहर में सभी लोग उनके प्रति बहुत क्या रखते हैं? गौरव भावना रखते हैं, बहुत प्रेम भावना भी रखते हैं, आदर भावना भी रखते हैं राय छोटेलाल के प्रति। वे शहर में नामी मुंसिफ थे। कुछ दिन बीमारी होने के बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तब शहर में रहने वाले नामी इंसान है ना, जो उनके मृत्यु होने के बाद सब लोग एकत्रित होते हैं, जो अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित करके चले जाते हैं। बंधुजनों को जो सांत्वना देने वाले जो बातों को करते हुए चले जाते हैं, उसी तरह का सभी लोग आरती उठाने से पहले ही आते हैं और एकत्रित होते हैं, बाधा तप्त हृदय से खड़े हो जाते हैं। इस तरह का जो आरती भी स्मशान तक पहुंच जाता है। स्मशान तक पहुंच जाने के बाद जो स्मशान के आगे एक लकड़हारा रहता है, वहां लकड़ियों को बेचता है, जो स्मशान में उपयोग होते हैं ना, चिता जलाने के लिए, चिता का व्यवहार, चिता का जो बंदोबस्त करने के लिए पूरे सामग्री, अवसरवादी सामग्री और लकड़ियों को बेचने वाला। थोड़ा सा उधर छाया है तो धूप है बाहर, इसलिए छाया, थोड़ा छायादार पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं हमारे जो लेखक भी जाते हैं। लेखक भी इन मुंसिफ को जानते हैं, इसलिए जो स्मशान तक जाते हैं वे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो उनके जो गौरव भावना को प्रकट करने के लिए भी। फिर लकड़हारा लेखक को देखकर बात करना शुरू करता है कि साहब कैसा है साहब, ऐसा आजकल रोज 4000, 400, 500 ऐसा जो मुर्दे आते हैं स्मशान में, आज तो बहुत कम मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है कि बीमारियों का जो घटित हो रहा है, मृत्यु भी कम हो रहे हैं, जो हमारा जो व्यापार भी लकड़ियों का और चिता जलाने के लिए जो अवसरवादी जो वस्तुओं का भी वो बेचना जो बहुत कम हो गया है।
हमारा जो व्यापार बहुत मंद चल रहा है, क्या हो गया है, सब ऐसा कम मर रहे हैं लोग बोलता है। तब लेखक दंग रह जाता है, ये क्या बात कर रहा है लकड़हारा, मनुष्य क्यों मर नहीं, मनुष्य की जो मृत्यु की प्रतिशत घटित हो रहा है बोल रहा है, जो इनके कथन को देखकर मैं हंसू या रोऊं, कैसे बात करता है आदमी। मृत्यु एक चमत्कार है, मगर मृत्यु एक जो आसानी व्यवहार है, जो ऐसा दूसरों की मृत्यु के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, अपने जो व्यापार को चलाने के लिए इतने जो घट गया है आदमी, कहकर मन में बहुत चिंतित और दुखित भी हो जाता है। जो इस आदमी की जो बात को सुनकर मैं हंसूं या रोऊं इनकी बातों में पढ़कर, ऐसा सोचते हैं। इतने में एक उनके जो लेखक के नौजवान एक मित्र आकर आवेदन पत्र देता है, एप्लीकेशन लेटर। सर आप जरा इस लेटर को उस गाड़ी में बैठे हैं ना चीफ जस्टिस जी, उस साहब को दीजिए ना। कैसा भी राय छोटे लाल की जो जगह खाली हो गया ना, जस्टिस मुंसिफ की जो पद खाली हो गया ना, मुझे उस पद चाहिए, इसलिए ये एप्लीकेशन चीफ जस्टिस को दे दीजिए ना, ऐसा आवेदन करते हैं। तो आवेदन मतलब वादा नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर वैसे ही पत्र को लेते हैं चीफ जस्टिस के यानी जाते हैं, जाकर लेटर देते हैं। लेटर देने के बाद चीफ जस्टिस ने पूरा लेटर को पढ़ लेता। अरे तुम्हारा मित्र इतना जो बहुत कम पीछे पड़ गया है, ये क्या है, इतनी देर के बाद देते हैं जो आवेदन पत्र, इससे पहले ही बहुत सारे पत्र आ गए हैं। मुंसिफ साहब अस्पताल में भर्ती होते ही बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। देखो कैसा दुष्ट लोग बन गए हैं, अपने जो स्वार्थ में पड़कर लोग अस्पताल में भर्ती हो जाने वाले जो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, उस पद खाली हो जाएगा सोचकर उस पद के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। इतना घट गए, इतना नीचे स्तर तक जो गिर गए हैं लोग, ऐसा सोचकर लेखक के मन में एक बुरा सा गिन आता है। फिर और चीफ जस्टिस ने बोलते हैं कि देखिए, जो आरती घर में, जो मुंसिफ साहब के घर में आरती उठने से पहले ही और 3 आवेदन पत्र आए हैं, उनमें से एक को नियुक्त भी कर दिए हैं, इसलिए जो मुंसिफ का जो पद है भर्ती हो गया। आपके जो मित्र को बोलिए कि पूरा पद में जो नियुक्त हो गया है, और एक व्यक्ति ऐसा बोलता है। तब लेखक ऐसा स्तब्ध हो जाते हैं कि इतना चालू है लोग, इतना जो फास्ट फॉरवर्ड है इन विषयों में, ऐसा सोचकर मन में सोचता है कि हंसू यार वो इन लोगों को देखकर। दूसरी घटना, एक लकड़हारे का घटना और ये आवेदन पत्र की घटना। और तीसरा क्या है कि जो चिता को जलाते हैं ना, वो लकड़ियों को जो चिता का बंदोबस्त करने वाला भी उधर रहने वाले बंधुजनों से पूछता है कि आप ज्यादा इनाम देना मुझे, क्योंकि धनवान लोग हमेशा मरते हैं क्या, कभी कभी इस तरह का जो धनवान नामी लोगों का शव आता है तब हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। आए समझ में? वह चिता का बंदोबस्त करने वाला बोलता है कि धनवान लोग हमेशा नहीं मरते, कभी न कभी एक शव आ जाता है इधर चिता जलाने के लिए, इसलिए ये बड़ा नामी आदमी है, वकील है, जज है, इसलिए जो इनकी जो चिता जलाने के लिए बहुत सारे जो इनाम के रूप में पैसे देना है। कान में पड़ते ही हमारे जो लेखक विनायक राव विद्यालंकार जी बहुत दंग रह जाते हैं, जो वो बहुत आश्चर्य में डूब जाते हैं। इस तरह का भी
नामी लोगों की शव आने पर भी ज्यादा पैसे पूछते हैं। फिर मन में सोचता है कि हे, ये तो सामान्य का जो सहज बात है, क्योंकि बाहर में जो भी दफ्तर में जाओ, किसी भी सरकारी जो दफ्तर में जाओ, काम करवाने के लिए कुछ न कुछ रिश्वत देना पड़ता है, किधर भी जाओ। इसलिए उन सबको देखकर ये भी सामान्य सा विषय है, ऐसा सोचता है। मन में सोचता है कि इन लोगों को देखकर हंसूं या रोऊं। जो कर्मकांड करने वाले, चिता जलाते समय, चिता को जलाने से पहले जो कर्मकांड कराने वाले, जो करवाने वाले जो पुरोहित होते हैं ना, उन लोग भी बहुत सारे पैसों का जो डिमांड करते हैं कि मुंसिफ साहब है, धनवान लोग है, नामी आदमी है, बहुत सारे इनाम के रूप में पैसे देना है, ऐसा डिमांड करते हैं। इसलिए जो इनको इस सारे विषयों को देखकर हमारे जो लेखक कहते हैं कि जो हमारा समाज किधर जा रहा है, किसी न किसी के बारे में नहीं सोचते लोग, हमेशा अपने ही जीवन याचिका के बारे में सोचते हैं। हमारा जो जीवन यापन कैसा चलता है, कैसा चलाएं, हमारे जो स्वार्थ के लिए कोई भी मर जाए, कोई भी किधर भी जाए भाड़ में, ऐसा सोचते हैं। आदमी किस तरह का जो स्वार्थी बन गया है, ऐसा सोचकर मन में बहुत दुखित होते हैं कि इन लोगों को, समाज को देखकर मैं हंसूं या रोऊं। इस तरह का लोग स्वार्थी क्यों बन जाते हैं कि एक बेरोजगारी मतलब उद्योग पाना, उद्योगों का जो प्रतिशत कम हो रहा है, सब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए किसी भी स्तर तक गिर जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। भूख पेट भराने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, किधर भी नहीं देखते। और गरीबीता, निर्धनता से मनुष्य अपने जो जीवन याचिका को चलाने के लिए सोचते हैं कि ये उच्च नीच नहीं सोचते। अनेक प्रकार के स्वार्थ, फिर अपने अपने पेटों को जो भराने के लिए, अपने जो परिवार का जो बंदोबस्त करने के लिए, अपने जीवन याचिका को चलाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के जो स्वार्थ कार्य करते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। इस तरह का अनेक मजबूरियों को अपने अपने पास रहने से, मजबूरियों की वजह से लोग उस तरह का स्वार्थी बन जा रहे हैं। स्वार्थ जो सोच में पड़कर मर रहे हैं, उस तरह का जीना मरने के ही समान हो जाता है। इस तरह का मनुष्य अपने अपने जो स्वार्थ और मजबूरियों से घिरकर क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करना, उच्च नीच सोचना पड़ेगा, दूसरों के जो दुख को समझना पड़ेगा। उस तरह का स्वार्थ में पड़कर दूसरों की जो हानि नहीं करनी चाहिए। आए समझ में? हंसो या रोवो। समाज में रहने वाले इस तरह का जो परिस्थितियों को देखकर लेखक कहते हैं कि हंसो या रोऊं। ओके, जय हिंद।